आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लीफ। लीफ कैसे इवॉल्व हुआ। पहले प्लांट में जो है लीफ नहीं था, उसके बाद कुछ प्लांट में लीफ आ गया। तो इसके रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं कि लीफ इवॉल्व कैसे हुआ, पैदा कैसे हुआ, बना कैसे। तो दो टाइप के लीफ होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक वीन होती है, सिर्फ एक वीन, तो उन्हें हम कहते हैं वन वीन्ड लीफ या माइक्रोफिलस। दूसरे ऐसे लीफ होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी वीन्स होती हैं, सही है, तो उन्हें हम कहते हैं मैनी वीन्ड लीफ या मेगाफिलस लीफ। सही है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है वन वीन्ड लीफ और माइक्रोफिलस लीफ, या दूसरा लीफ होता है मैनी वीन्ड लीफ और मेगाफिलस लीफ। अब पहले है थ्योरी किसके रिलेटेड, वन वीन्ड लीफ के, ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो पहली थ्योरी है इस लीफ के रिलेटेड इनेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, द इवोल्यूशन ऑफ वन वीन्ड और माइक्रोफिलस लीफ कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग। तो ये थ्योरी क्या कहती है, किसी भी स्टेम से एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर थॉर्न लाइक आउटग्रोथ निकली होगी। कहाँ पर निकली होगी, स्टेम पर। सही, जो नेकेड स्टेम है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, उस स्टेम से क्या निकला होगा, एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर निकली होगी। जैसे ये आउटग्रोथ बड़ी हुई होगी तो उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस आउटग्रोथ के अंदर सेल्स होते हैं, सही है, तो उन सेल्स को फूड और वाटर की ज़रूरत पड़ी होगी। तो वो वाटर और फूड सप्लाई करने के लिए क्या हुआ होगा, जो वस्कुलर टिश्यू है जिसे हम कहते हैं जाइलम और फिलोइम, तो वो वस्कुलर टिश्यू जो है एक लाइन में अरेंज हो गए उसी आउटग्रोथ के अंदर, उस कांटे जैसी स्ट्रक्चर के अंदर, और इस तरीके से जो है वन वीन्ड लीफ या माइक्रोफिलस लीफ बन गया। दूसरी थ्योरी है रिडक्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, पहले सिर्फ प्लांट कैसे थे जिनके अंदर सिर्फ जो है ब्रांचेस थी, मतलब कि उनके अंदर सिर्फ ब्रांचिंग सिस्टम था, मतलब कि सिर्फ ब्रांचेस थी, तो उनमें कैसे लीफ इवॉल्व हुआ, ये दूसरी थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से कोई भी एक सिस्टम था, सही है, उसके अंदर क्या होंगी, किसी भी सिस्टम के अंदर ब्रांचेस होंगी, सही है, तो उस ब्रांचिंग सिस्टम का एक कोई भी साइड वाला पार्ट, कोई भी पार्ट जो है वो डिक्रीज हो गया होगा, वो रिड्यूस हो गया होगा, कम हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्टेम हैं, तो उनमें से सपोज एक स्टेम क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जो स्टेम है ये डिक्रीज होके इसमें चेंज हो गई, सही है। अब इससे हम कहने लगे वन वीन्ड लीफ, सही है। तो रिडक्शन थ्योरी यही कहती है कि किसी भी ब्रांचिंग सिस्टम का कोई पार्ट जो वो डिक्रीज हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, और इसी तरीके से वन वीन्ड लीफ बन गया होगा, सही है, ये रिडक्शन थ्योरी है। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनी वीन्ड लीफ। ऐसा लीफ जिसके अंदर बहुत सारी वीन्स मौजूद हों, तो वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसके रिलेटेड एक थ्योरी है जिसका नाम है वेब्ड थ्योरी। अब ये क्या कहती है, पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं वेब्ड थ्योरी, सही है। ये थ्योरी क्या कहती है, किसी भी ब्रांचिंग सिस्टम के अंदर जो ब्रांचेस थी वो पहले एक एक्सिस में अरेंज हुई होंगी, सही है। ये जो भी ब्रांचेस हैं, सपोज ये एक एक्सिस के अंदर जो है दोनों अरेंज हैं। पहले जो है आप देख सकते हैं किसी भी एक्सिस में, एक एक्सिस में नहीं है दोनों ब्रांचेस। उसके बाद क्या हुआ होगा, वो एक एक्सिस में ब्रांचेस सारे अरेंज हो गई होंगी, और उसके बाद जो इनके अंदर जो इन ब्रांचेस के बीच में जो ये स्पेस है, सही है, ये स्पेस फिल होना शुरू हुई होगी, भरने लगी होगी, और उन स्पेसिस में कौन सा जो है टिश्यू डिपॉजिट हुआ होगा, मेसोफिल टिश्यू। आपको पता है लीफ के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, मेसोफिल टिश्यू। तो पहले क्या हुआ, सारी ब्रांचेस एक एक्सिस में अरेंज हो गई होंगी। सपोज ये सारी ब्रांचेस जो हैं एक एक्सिस में अरेंज हो चुकी हैं, स्ट्रेट हो चुकी हैं, सीधी हो चुकी हैं, सही है। उसके बाद क्या हुआ होगा इस थ्योरी के हिसाब से, उसके बाद जो ये जो ब्रांचेस हैं जो एक एक्सिस में अरेंज हो चुकी हैं, तो इनके अंदर जो है टिश्यू डिपॉजिट हुआ होगा। टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है लीफ के अंदर, तो ये थ्योरी कहती है मेसोफिल टिश्यू जो है उसके बाद क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया इन वस्कुलर टिश्यू के बीच में, सही है। और जैसे ये टिश्यू ज़्यादा डिपॉजिट हुआ तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बन गई, आप देख सकते हैं 3 लीफ बन चुके हैं। इन लीफ को हम क्या कहेंगे अब, मल्टी वीन्ड लीफ, या क्या कह सकते हैं, मेगाफिलस लीफ, सही है। ये थ्योरी यही कहती है।